क्या आपने कभी सोचा है कि अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में क्रेडिट का आंकड़ा डिपॉजिट से ऊपर चला जाए तो क्या होगा? क्या भारत का बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा? क्या एमएसएमईज को लोन मिलने में मुसीबतें आएंगी? चलिए सिनेरियो पर डेप्थ में नजर डालते हैं। दरअसल बैंक जितनी तेजी से लोन दे रहे हैं उतनी तेजी से डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे, जिससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एक नया चैलेंज उभर कर सामने आया है। एक ऐसा चैलेंज जिसने वियतनाम, नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स समेत चाइना की जीडीपी ग्रोथ को 2023 और 24 के दौरान धीमा कर दिया था। बता दें कि इस चैलेंज को बैंकिंग टर्म्स में फंडिंग क्रंच का नाम दिया गया। एक लेटेस्ट डाटा के मुताबिक फरवरी 2026 तक क्रेडिट ग्रोथ करीब 14.5% रही, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 11.9% पर रही। यानी लोन डिमांड ज्यादा है लेकिन बैंक के पास डिपॉजिट की ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं। इस गैप को पूरा करने के लिए बैंक सब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडीज जैसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। इसकी वजह से सीडीज का शेयर बढ़कर टोटल डिपॉजिट्स का 2.6% हो गया है, जो पिछले दशक का हाईएस्ट लेवल है। इतना ही नहीं, सीडीज में सालाना बेसिस पर करीब 29% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जो इस बात का संकेत देता है कि बैंक सब ट्रेडिशनल डिपॉजिट के बजाय होलसेल फंडिंग पर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। इस सिचुएशन का एक और बड़ा इंडिकेटर है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जो 82% के ऊपर पहुंच चुका है। यानी बैंक्स अपने डिपॉजिट का बड़ा हिस्सा लोन्स में ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में सीडीज लिक्विडिटी मैनेज करने में मदद करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड रिस्क भी पैदा कर सकता है। अब इस पूरे सिनेरियो को देख बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कम कर रही है ताकि ज्यादा फंड्स लेंडिंग के लिए अवेलेबल हो सके। वहीं दूसरी तरफ डिपॉजिट ग्रोथ धीमी होने का एक कारण ये भी है कि अब लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड, इक्विटीज और मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। टू कंक्लूड, बैंक्स के सामने अब चैलेंज ये है कि बढ़ती डिमांड को सस्टेन कैसे करा जाए जब डिपॉजिट की ग्रोथ उतनी तेज नहीं, और अगर ये गैप बढ़ता रहा तो बैंकिंग सिस्टम पर प्रेशर और बढ़ सकता है।